Brought to you by खाता बुक। इसका टेक्नोलॉजी का लफ्ज तो कम नहीं हो सकता है, लेकिन क्यूआर का हिसाब सिंपल हो सकता है। क्या? कैसे? खाता बुक क्यूआर से मैन ये सब ऐप से पेमेंट एक्सेप्ट करता है और फुल हिसाब को एक जगह दिखाता है। अरे हिसाब सिंपल हो गया। खाता बुक बिजनेस हुआ इजी मैन। भारत में अब तक 71 लाख से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इसके अलावा 1 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है और 8 से 9 लाख लोग अभी भी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। ऐसे में सरकार हो, देश हो या फिर दुनिया का हर नागरिक इस वक्त सिर्फ एक चीज चाहता है और वो है कोरोना के खिलाफ वैक्सीन। आपको ये भी बताते चले कि स्वास्थ्य मंत्रालय ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नीति आयोग के साथ मिलकर वैक्सीन को बनाने से लेकर लोगों तक पहुंचाने तक तमाम फॉर्मूले और योजनाएं बनाने में लगे हुए हैं। ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि भारत सरकार राष्ट्रीय टीकाकरण मिशन के तहत वैक्सीन को लोगों तक पहुंचाएगी। लेकिन ये खबर आपने जरूर सुनी होगी कि डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि मार्च 2021 तक तकरीबन 20 से 25 करोड़ लोगों को वैक्सीन दे दी जाएगी। लेकिन आपके मन में एक और सवाल कौंधा होगा कि अगर भारत को मार्च 2021 तक 45 करोड़ तक वैक्सीन मिल सकती है तो फिर 20 से 25 करोड़ लोगों को ही क्यों वैक्सीन दी जाएगी, ज्यादा लोगों को यानी कि इनके दुगने लोगों को वैक्सीन क्यों नहीं दी जाएगी। दरअसल सरकार ने अब ये कहा है कि वैक्सीन की हर शख्स को भारत में 2-2 डोज की जरूरत होगी। आपको ये भी बताते चले कि डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में एक संडे को, रविवार को, अपने ट्विटर हैंडल के जरिए लोगों से मुखातिब हुए, लोगों से बातचीत की कोरोना वायरस को लेकर और तब उन्होंने ये बताया कि भारत में जो कोरोना वैक्सीन आ रही हैं उनमें हर नागरिक को 2-2 डोज दी जाएगी। लेकिन क्यों, इसका कारण क्या है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। दरअसल कोरोना वायरस इतना खतरनाक है कि जैसे ही वो शरीर बदलता है वो अपना रूप भी बदल देता है। इसे कहते हैं कि कोरोना वायरस म्यूटेट हो रहा है। इसका मतलब साफ तौर पर आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि अगर एक शख्स को कोरोना वायरस हुआ तो जरूरी नहीं है कि दूसरे शख्स को जो कोरोना वायरस हुआ है उन दोनों के गुण एक जैसे मिलते होंगे या उनके लक्षण एक जैसे होंगे, या फिर अगर एक दवाई एक शख्स पर कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने में काम आ रही है तो जरूरी नहीं है कि दूसरे शख्स पर भी बिल्कुल वैसी ही दवाई काम आए कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने में। और यही वजह है कि दुनिया के तमाम देश, इंस्टीट्यूशन, विश्वविद्यालय, विशेषज्ञ, वैज्ञानिक ये कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जो बनाई गई जो वैक्सीन है वो बिल्कुल अलग तरीके से काम करे। इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड जो वैक्सीन बना रहे हैं वो मॉडर्ना, फाइजर या फिर भारत बायोटेक की वैक्सीन से बिल्कुल अलग होगी। हर कोई अलग तरीके से कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए अपनी वैक्सीन को डेवलप कर रहा है। आपको यह भी बताते चलें कि हर प्रांत, हर देश, हर क्षेत्र में कोरोना वायरस बिल्कुल अलग तरह का है। उसको कहते हैं कि कोरोना वायरस के स्ट्रेन अलग अलग हैं। कुछ समय पहले हम आपके लिए खबर लेकर आए थे कि हांगकांग में एक शख्स को 3 महीने में दोबारा कोरोना वायरस हो गया। ऐसा नहीं था कि उसके शरीर में कोरोना वायरस था, पहले वो निष्क्रिय था और बाद में वो एक्टिव होते हुए दोबारा उसे संक्रमित किया हो। ऐसे भी केसेस आ रहे हैं, लेकिन उस शख्स का केस बिल्कुल अलग था। जब उसे हांगकांग में 3 महीने पहले कोरोना वायरस हुआ था, उसके बाद वो ठीक हो गया और उसके बाद वो लंदन, इटली और तमाम अलग अलग यूरोपियन देशों से आया जब वापस, तो उसके अंदर अलग तरह का कोरोना वायरस पाया गया क्योंकि उसका स्ट्रेन बिल्कुल अलग था। और यही वजह है कि वैक्सीन कैंडिडेट से तमाम कोशिशें कर रहे हैं कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए उनकी वैक्सीन अलग तरीके से काम करे। दरअसल कोरोना वायरस में एक और बात सामने आ रही है जो कि बेहद महत्वपूर्ण बात है कि कोरोना वायरस जब आपसे निकल जाता है, कोरोना वायरस से जब आप ठीक हो जाते हैं तो आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कोरोना वायरस के लिए बहुत देर तक नहीं रहती है। यानी कि कोरोना के खिलाफ आपके शरीर में जो एंटीबॉडीज बनती हैं वो बहुत देर तक नहीं रहती हैं और यही वजह है कि कोरोना वायरस की 1 नहीं 2 नहीं यानी कि कई कई वैक्सीन में 3-3 डोज लगेगी और तभी आप कोरोना वायरस से सुरक्षित हो पाएंगे। कोरोना के खिलाफ जितनी भी वैक्सीन बन रही हैं उसको लेकर एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने यह बात कही है कि यह समझना बेहद महत्वपूर्ण है कि जितनी भी वैक्सीन बनाई जा रही हैं जरूरी नहीं है कि वो वैक्सीन हर एज ग्रुप पर उतना ही इफेक्टिवली काम करे और इसीलिए अलग अलग वैक्सीन का ट्रायल भारत में किया जा रहा है। इसका उदाहरण के तौर पर आप ये समझ सकते हैं कि अगर एक वैक्सीन को डेवलप किया जाता है तो वो 20-25 साल के उम्र के लोगों पर जितना इफेक्टिवली काम करेगी, जरूरी ये नहीं है कि वो 65 साल से या उससे भी उम्र से जो ज़्यादा के लोग हैं उन पर भी उसी तरीके से इफेक्टिवली काम करेगी। और यही उन्होंने कहने की कोशिश की। इसके साथ ही उन्होंने ये कहा है कि जाइडस कैडिला की जो वैक्सीन है हो सकता है कि उसकी 3 डोजेस की ज़रूरत हो। उसी के साथ एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड की जो डेवलप की जा रही वैक्सीन है जिसका ट्रायल भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया करा रहा है, उसकी और भारत बायोटेक की जो वैक्सीन है
उसके लिए हो सकता है कि 2 डोजेस की कम से कम ज़रूरत हो। इसीलिए आपको ये समझना बेहद ज़रूरी है कि राष्ट्रीय टीकाकरण मिशन के तहत अगर किसी को भी भारत में वैक्सीन लगाई जाएगी तो एक वैक्सीन से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो, ये अभी फिलहाल धुंधला सा ही नजर आ रहा है। इसलिए 1, 2 नहीं तो 3 डोजेस की ज़रूरत पड़ेगी। इससे पहले अमेरिका भी ये इस तरह का अनाउंस कर चुका है कि फाइजर और मॉडर्ना या फिर नोवावैक्स जो हैं उनमें जो तमाम डेवलप की जा रही हैं उनमें 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3-3 डोजेस पर भी लगाया जा सकता है लोगों को। इसी के साथ अब आपको बता दें कि पहले जो वैक्सीन की कीमत थी वो लगभग ये बताई जा रही थी कि जो नोवावैक्स है वो 225 रुपये में मिलेगी, लेकिन अगर 2 या 3 डोजेज अगर दी जाएंगी तो ऐसे में हर शख्स पर तकरीबन खर्चा 500 रुपये या फिर 750 रुपये तक आ सकता है। ये बात तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च पहले ही ये कह चुका है कि भारत में जितनी भी वैक्सीन का ट्रायल इस वक्त चल रहा है, चाहे वो पहले, दूसरे या तीसरे फेजेस में हो, अगर वो 50% तक भी प्रभावी होंगी तो नियामक उन्हें मंजूरी दे देगा और आपातकाल मंजूरी भी दे सकता है अगर वो 50% तक भी कोरोना वायरस से लड़ने में प्रभावी हो। सबसे पहले ये देखा जाएगा कि कोई भी वैक्सीन इन्फेक्शन तो नहीं करा रही, कोई साइड इफेक्ट तो लोगों को नहीं हो रहे हैं, और अगर इस तरह से वो सुरक्षित निकली और प्रभावशील भी रही तो उन्हें नियामक संस्थाएं मंजूरी दे सकती हैं। इसी के साथ साथ आपको ये करना है कि कोरोना वैक्सीन जब तक नहीं आती है, अगर उसकी 1 या 2 या 3 डोजेज लगने भी वाली हैं, उससे पहले आपको अपना खास तौर पर ख्याल ये रखना है कि आप अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करें, फेस मास्क जरूर पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने हाथ बार बार धुलते रहिए। मंडे टू फ्राइडे में इस तरह के वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।